हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन नाम की कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो आज हम उसी आईपीओ की एनालिसिस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आईपीओ एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं। और ये इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये इंडस्ट्रीज़ हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग, डाइज एंड मोल्ड्स एक्सेट्रा। सिंस 2004 कंपनी ने 30,000 से ज़्यादा सीएनसी मशीन्स इंडिया और दूसरे देशों में बना के सप्लाई की हैं। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट वेरिएंट्स 44 प्रोडक्ट सीरीज़ में बनाती है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इनमें से 2 राजकोट गुजरात में बेस्ड हैं और एक स्ट्रासबर्ग फ्रांस में लोकेटेड है। कंपनी की इंडिया के 12 स्टेट्स में 29 सेल्स एंड सर्विस फैसिलिटीज़ भी हैं। एज ऑफ जून 30, 2023 कंपनी के टोटल 2,573 एम्प्लॉयज़ थे। अगर हम कंपनी के प्रोमिनेंट क्लाइंट्स की बात करें तो वो हैं इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड, टर्किश एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, भारत फॉर्ज लिमिटेड एंड बॉश लिमिटेड। अब हम बात करते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ डेट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 9 जनवरी 2024 और 11 जनवरी 2024 के बीच ओपन रहेगा। प्राइस बैंड की बात करें तो इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बैंड रुपीज़ 315 से लेके 331 पर शेयर के बीच में रखा गया है। लॉट साइज 45 शेयर्स का है, इसलिए अगर आप एक लॉट से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 14,895 रुपीज़ रिक्वायर्ड रहेंगे। इशू साइज लगभग 1,000 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है और ये एक फ्रेश इशू है, मतलब कि नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। इसके अलावा जो अलॉटमेंट डेट है वो 12 जनवरी 2024 है। इन केस आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा और रिफ़ंड डेट है 15 जनवरी 2024। इन केस आपको अलॉटमेंट मिल जाता है इस आईपीओ में तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 15 जनवरी 2024 को। शेयर्स की लिस्टिंग डेट ऑन एनएसई एंड बीएसई रखी गई है 16 जनवरी 2024। फाइनली शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही लिस्ट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे कंपनी के एसेट्स की। तो अगर हम देखें तो मार्च 2021 से लेके सितंबर 2023 तक कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। मार्च 2021 में कंपनी के एसेट्स लगभग 1,388 करोड़ रुपीज़ थे, जो कि सितंबर 2023 में 1,706 करोड़ रुपीज़ हो गए। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। मार्च 2021 में कंपनी के रेवेन्यूज़ 590 करोड़ थे, जो कि बढ़ के 952 करोड़ हो गए मार्च 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। इन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2023 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसके पहले के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी लॉस में जा रही थी। अब हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। कंपनी की नेटवर्थ लगभग 18 करोड़ रुपीज़ थी मार्च 2021 में, जो कि बढ़ के 205 करोड़ हो गई सितंबर 2023 में। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस मार्च 2021 में 83 करोड़ के थे, जो कि बढ़ के 213 करोड़ हो गए सितंबर 2023 में।
टोटल बोरोइंग्स की अगर बात करें तो बोरोइंग्स मतलब डेट जो है कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है, 725 करोड़ से बढ़ के डेट 821 करोड़ की हो गई है सितंबर 2023 में। अब हम बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 324.5 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,527 करोड़ रुपीज़ है। बात करते हैं कंपनी के आरओई की मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो 18.35% है, जो कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर है। अगर बात करें कंपनी के आर की, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो वो 9.5% है, जो कि काफ़ी एवरेज आर नंबर है। अब हम बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि 10.17 है। ये बहुत ही हाई है और ये नंबर ये शो करता है कि ज्योति सीएनसी कंपनी पे जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। फाइनली हम बात करते हैं इस कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर की। तो इस कंपनी का ईपीएस 1.02 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस कंपनी की जो पीयर कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में कंपनी का जो ईपीएस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब हम कंपेयर करेंगे ज्योति सीएनसी कंपनी को उसके पीयर्स के साथ, जो कि सब लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का जो ईपीएस है वो अपने पीयर्स से कम है। इसका ईपीएस 1 है और बाकी सारी ही कंपनीज़ का जो ईपीएस है वो 1 से ज़्यादा है। तो एक हायर ईपीएस नंबर बेटर माना जाता है। तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड को विद इट्स पीयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द पी रेशियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का पीई रेशियो 324 का है, जो कि अपने पीयर्स से काफ़ी ज़्यादा है। ये डेफिनेटली एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने थर्ड पैरामीटर की, जो कि है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.35% है, जो कि लगभग अपने पीयर कंपनीज का एवरेज है। अब हम बात करते हैं आईपीओ ऑब्जेक्टिव की, कि कंपनी पैसे क्यों रेज करना चाहती है। तो कंपनी जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था 1000 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। इनमें से 475 करोड़ रुपीस कंपनी यूज़ करेगी फॉर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स। 360 करोड़ रुपीस कंपनी यूज़ करेगी फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कंपनी यूज़ करेगी फॉर जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। अब हम बात करते हैं ज्योति सीएनसी आईपीओ के पॉजिटिव फैक्टर्स की। तो सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर तो ये है कि जो ज्योति सीएनसी कंपनी है वो एक टॉप सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग आर&डी फोकस है और इसके पास वो टेक एबिलिटी है जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी का एक वेल डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर बेस है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में स्प्रेड है। इसके अलावा कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है और इसके प्रमोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। फिफ्थ और फाइनल पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं जो कि इसे हेल्प करते हैं टू एनहांस एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी एंड ऑफर कस्टमाइजेशन। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के नेगेटिव फैक्टर्स की। तो पहला नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जो कि काफ़ी सेंसिटिव होती है टू द जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। मतलब अगर इकोनॉमी में कोई डाउनटर्न आया तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है कि इस कंपनी ने पिछले कई सालों में लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। चौथा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी फेस करती है क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो बिजनेस है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा हाई डेट कंपनी है और इसके ऊपर अपनी डेट को सर्विस करने के ऑब्लिगेशंस हैं। सिक्स नेगेटिव पॉइंट ये है
कि ये कंपनी एक हाईली competitive मार्केट में ऑपरेट करती है। और फाइनली हमारा लास्ट नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी के पास कोई भी रिपीट ऑर्डर्स नहीं है फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन एन एनुअल या फिर बाय एनुअल बेसिस। तो फाइनली एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ज्योति सीएनसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज के दिन यानी कि 8 जनवरी को इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹83 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी का लॉट साइज़ 45 है और इसका प्राइस बैंड ₹315 से लेके ₹331 पर शेयर है। तो एक लॉट को खरीदने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होंगे 45 इंटू 331 विच इज़ ₹14,895। अगर हम बात करें कंपनी का लिस्टिंग प्राइस हो सकता है 331 प्लस जीएमपी विच इज़ 83 ₹414। और जो लिस्टिंग गेन्स हमें एक लॉट पे मिल सकते हैं वो है 45 इंटू 83 दैट इज़ ₹3735, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट का 25% है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गेन्स गारंटीड नहीं है। हो सकता है कि हमें ₹0 का गेन हो और ये भी हो सकता है कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे लॉसेस हो। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये है कि सिर्फ वही इन्वेस्टर्स जो कि बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई करें फॉर द लिस्टिंग गेन्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।